तो मेरे पीछे जो टाटा सफारी आप देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट 42,000 किलोमीटर ये चल चुकी है। और वो 42,000 किलोमीटर आप समझ सकते हो कि कम से कम में नहीं ना तो 100 से 150 लोगों ने चलाई होगी। मतलब हर महीने जो है 2 से 3 लोग जो इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहे थे, बिकॉज ये एक मीडिया यूनिट है, दैट्स व्हाई। अब इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है इतने किलोमीटर चलने के बाद? यदि ये सिंगल हैंड होती ना तो ये 42,000 किलोमीटर लगभग 2 लाख किलोमीटर के बराबर होते। अब लेट्स सी इसके सस्पेंशन कैसे काम कर रहे हैं, इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल गाड़ी में कोई रैटलिंग नॉइस तो नहीं है, वो सारी चीज इस वीडियो में अपन टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब ड्राइव करते टाइम तो मैं सारी चीजें बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीजें देख लो, गाड़ी की कंडीशन देख लो। 2023 रजिस्टर्ड है ये कार और उसी टाइम पे लॉन्च हुई थी, तो दिसंबर 2023 का मॉडल है। लगभग 2 साल से ज्यादा ये पुरानी हो चुकी है, जिसमें कि 42,000 किलोमीटर ये चल चुकी है अभी तक। एंड यहाँ पे देखोगे तो डीआरएल वगैरह, हेडलैम्प्स वगैरह सब परफेक्टली काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक इसके अंदर कभी कुछ काम हुआ होगा, क्योंकि इस गाड़ी को मैं लगभग 3rd टाइम जो है आज ड्राइव करने वाला हूँ। इसको मैं पहले मनाली लेके गया था एंड उस टाइम पे इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट किया था, लगभग 16 की माइलेज इस गाड़ी ने दी थी। देन अभी इसके अंदर जितने भी फीचर्स है ना वो कैसे वर्क कर रहे हैं ओपन ड्राइव के टाइम देख लेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरे को सफारी का लगता है ना, वो क्या है, इसकी भोकाल प्रेजेंस तो है ही, लेकिन ये 90 इंचेस के जो व्हील्स है ना, ये फॉर्च्यूनर भी ऑफर नहीं करती। तो यहाँ पे आप साइज चेकआउट करो, जो टायर का साइज है ये रहा, ये देखो 245/55 R19। मतलब ये इतने बड़े एलॉय व्हील्स हैं कि जब कई बार साइड से ऐसे टायर कट रहता है ना, तो साइड से अपन देखते हैं तो काफी बड़ा व्हील जो है साइड से दिखता है। अब ओवर द टाइम जो है ना, गाड़ी में थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह जो है आ चुके हैं, क्योंकि इस गाड़ी को कभी कोई चला रहा है तो कभी कोई, तो वही है। और टायर की यदि मैं कंडीशन दिखाऊं आपको तो कुछ ऐसी है, अभी भी ये लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास चल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं घिसे हैं। बट ऐसा है कि यहाँ इसमें थोड़ा डर रहेगा कि कहीं गाड़ी पंचर ना हो जाए, तो वो सब चीज़ें। बाकी रियर से भी देख लो गाड़ी की प्रोफाइल, रियर से बिल्कुल क्लीन है, कोई डेंट नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं। एंड इस तरफ से भी आप देख सकते हो 50 लीटर का इसका लाइक जो है फ्यूल टैंक है। अब ड्राइव करते टाइम मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल चलने में जो है गाड़ी कैसी है। चलिए जी करते हैं ड्राइव को स्टार्ट। सबसे पहले गाड़ी में स्टार्ट कर लेता हूँ। हो, ये क्रायोटेक इंजन, अगेन वही सेम आवाज़ जैसी जब न्यू कंडीशन थी ना गाड़ी की, बिल्कुल वैसी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। एम्बियंट लाइट काफ़ी बढ़िया है सफारी में, और इसकी जो एम्बियंट लाइट है ना वो सनरूफ में लाइक इस कर्टन के नीचे भी है। तो कर्टन फिलहाल मैं ओपन कर लेता हूँ और लेट्स सी कितना क्विकली ये ओपन होता है और वर्किंग इसकी कैसी है। सनरूफ भी मैं खोल के बता देता हूँ आपको। सो अभी तक तो बढ़िया है वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सनरूफ में लाइक अभी कोई भी दिक्कत मेरे को नज़र नहीं आई है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, कर्टेन अपन ओपन रखेंगे, ठीक है। अब गाड़ी के अंदर कुछ मेजर चीज़ें तो देखो यहाँ पे नहीं है, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल सकती है। वो क्या, जो फ्रंट ये पियानो फिनिशिंग आप देख रहे हो ना, ये हल्की सी जो है ना, यहाँ से देखो ये हल्की सी फूल चुकी है। तो हो सकता है ये चीज़, या तो ये फर्स्ट लोड की गाड़ी थी, दैट्स वाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, और हो सकता है बाकी सफारी में भी दिक्कत हो। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना जिसके पास भी है। देन ये वुडन ट्रीटमेंट काफ़ी बढ़िया है, ओवर द टाइम ये अच्छा ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर द टाइम गाड़ी यदि अंदर से देखते हो ना, तो सिर्फ इस एक कमी के अलावा कोई दूसरी कमी आपको दिखेगी नहीं। और स्टार्टिंग में बड़ा विवाद हुआ था कि यार ये कलर क्या दे दिया सीट्स का, बेज कलर, तो ये गंदा होगा बहुत जल्दी। अब देखो मीडिया कार है, बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है ये गाड़ी। यदि मैं इसको कल ही ले जाके पूरी ड्राई क्लीन कराऊँ ना, तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे को ना लगे, क्योंकि ये जो मटेरियल है ना, ये उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ ओवर द टाइम। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो सीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हो रखी, स्टीयरिंग भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तो ठीक है। मतलब कलर मैनेजेबल है, आप मैनेज कर पाओगे। थोड़ी बहुत यदि आप क्लीनिंग घर पे भी कर लोगे तो भी आप टाइम के साथ में इसको मैनेज कर सकते हो। चलिए अब डालते हैं ड्राइव में। ऑटोमेटिक है ये, मैनुअल में भी आप ले सकते हो, लाइक 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, देन 6 स्पीड का ही आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। वायरलेस चार्जर मेरे पास है, और यहाँ पे आपके पास कार प्ले वगैरह सब वायरलेस में ही देखने को मिल जाएगा। देन ये मूड लाइट को जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो जिस भी कलर में आप करना चाहो। लेकिन द थिंग इज़ कि ये ना उतना ज़्यादा गहरा कलर, मतलब डार्क कलर मेरे को नहीं लग रहा जितना स्टार्टिंग में। देखो स्पोर्ट्स मोड करूँगा ना, तो वैसे ही देखो कितनी रेड हो जाएगी ये देखो, इतनी रेड नहीं होती जब आप कस्टम यहाँ से लाइक करते हो ना। आप देखो इतनी ब्लू हो गई, बट ये इतनी ब्लू भी नहीं होगी यदि मैं ब्लू पे इसको लेके जाऊँ। तो कलर्स का थोड़ा है इसके अंदर कि कलर और लाइक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये जो है अपडेट हो सकता है। और कई मॉडल्स में मैंने देखा है, लाइक एक बार मैंने डार्क एडिशन चलाई थी इनकी, उसके अंदर ये दिक्कत नहीं थी, उसके अंदर डार्क कलर हो जाते थे। तो हो सकता है किसी किसी यूनिट में ये दिक्कत हो, तो ये भी एक बार आप चेकआउट जरूर से कर लेना। चलिए ड्राइव में मैंने गाड़ी डाल ली है, एंड इंजन की नॉइस कैसी है वो मैं चेक करना चाहूँगा पहले। वैसे तो एक ख़राब रोड है, इस पर सस्पेंशन मेरे को चेक करने चाहिए।
देखो इंजन बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव कर रहा है, लाइक जैसे स्टार्टिंग में बिहेव कर रहा था ना वैसा ही। उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा नॉइस नहीं, कोई कुछ नहीं। अब खराब रोड से स्टार्ट मैंने इसलिए किया है कि पता चले आपको कि कोई रैटलिंग नॉइस तो नहीं है गाड़ी में। भाई साहब कोई रैटलिंग नॉइस नहीं है। लोग बोलते हैं कि यार टाटा की गाड़ियाँ जो है टाइम के साथ लाइक खड़खड़ाने लग जाती है, बजने लग जाती है, बट आप खुद ही नोटिस करो कोई आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है, नथिंग। ये गड्ढे वड्ढे हैं, लाइक पूरा ख़राब सा ही रोड था ये, और इसमें से मैंने गाड़ी निकाली। सस्पेंशन की वर्किंग भी ठीक है, लाइक कोई सस्पेंशन वाइज भी मेरे को इशू लगा नहीं है। और इस गाड़ी को मैं अगले 6 महीने तक चलाने वाला हूँ। अब अपन इसको नॉर्मल हाईवे पे चला के देखेंगे। देखो सफारी का जो ना आज भी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इस गाड़ी के अंदर आपको एक तो पूरा बोनेट दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट ये डीजल इंजन है, और डीजल इंजन होते हुए जो ना ये बहुत प्यारी माइलेज देता है। माइलेज लाइक हाईवे पे भी, सिटी में भी। तो सिटी में देखो मैं इसको चला रहा हूँ, पिछले 687 किलोमीटर्स में इसने 13 की माइलेज दी है। ये पूरी सिटी में चली है। हाईवे पे मैं कहीं बहुत दूर नहीं गया, हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट हो बीच में, बट बहुत ज़्यादा ऐसे हाईवे पे नहीं चलाई। तो वो ये 12 से 13 की माइलेज ये आपको सिटी में ही दे देगी। और हाईवे पे जब आप जाते हो लॉन्ग ड्राइव्स पे तो 16-17 की माइलेज वहाँ पे भी दे देती है। तो ये डीजल इंजन जो ना बहुत बढ़िया इंजन है। यदि आप इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ उठाओगे ना, लाइक महिंद्रा की XUV 700 उठाओ, उसका ऑटोमेटिक उठाओ, वो 10-12 से ज़्यादा माइलेज नहीं देगा। तो वो एक पार्ट है कि हाँ इसमें ज़्यादा लाइक हेडेक नहीं है एफिशिएंसी को लेके भी। तो ओवरऑल जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी सफारी की बढ़िया ही है। और अभी मैं नॉर्मल 60-70 की स्पीड में ही चल रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस है। NVH लेवल की बात करूँ तो इंजन की आवाज़ आती रहेगी, उसको और ज़्यादा स्मूथ कर भी नहीं सकती टाटा, क्योंकि वो इंजन जो है जीप का लाइक जो है, जीप का नहीं सॉरी फिएट का इंजन है, और जीप भी उसको यूज़ करती है। देन MG में भी वो हेक्टर डीजल में यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे टाटा सफारी हैरियर में भी यूज़ किया जाता है। तो टाटा वाले तो उसके साथ बहुत ज़्यादा छिड़कानी कर नहीं पाएंगे, तो वो तो वही है। तो इसके अंदर जैसा है वैसा ही आपको मिलेगा। बस ये इंसुलेशन ये बेटर कर सकते थे, जिससे कि इंजन की बहुत ज़्यादा अंदर आवाज़ ना आए, बट बहुत ज़्यादा स्टिल नहीं आ रही है। जब आप फुल थ्रोटल दोगे ना ऐसे, तो किसी के लिए तो वो आवाज़ है कि हाँ यार आवाज़ आ रही है, बट किसी के लिए वो फ़न है कि यार मैं डीजल इंजन चला रहा हूँ और डीजल इंजन में मेरे को फ़न चाहिए, तो उसके लिए वो चीज़। आप देखो साइड में कैमरा क्या ज़बरदस्त व्यू देता है ना। अब लाइक इस तरफ मैं इंडिकेटर देता हूँ तो ये देखो बढ़िया यहाँ पे व्यू आपको दिखता है। अब ये तो चलो लेटेस्ट इनकी जितनी भी कार्स है सब में इन्होंने दे दिया है, बढ़िया काफ़ी यूज़फुल फीचर है। जब आप ऐसी जगह पे होते हो ना कि आप पूरा मुड़ के जहाँ पे देखना पड़ता है वहाँ पे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, जस्ट ये इंडिकेटर ही जो आपको पूरा दिखा देगा पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें। तो फीचर्स इसके सारे परफेक्टली काम कर रहे हैं। कार प्ले वगैरह मैंने सब यूज़ करके देख लिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग 2-3 दिन जो है ना मेरे को एक सबसे बड़ी दिक्कत आई थी इसमें अडेप्ट होने में, वो क्या कि जो मेरा ये लेफ़्ट फुट है ना ये यहाँ पे इसके टच होता था, बट अब वो दिक्कत भी नहीं आ रही है। तो वो भी एक लाइक ऐसा है कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम लगेगा, बट बाद में आपको वो नॉर्मल लगने लग जाएगा, क्योंकि डेड पैडल वगैरह दे रखा है बढ़िया। बट अब ओवर द टाइम ये चीज़ मेरे को परेशान नहीं करती है। तो ये स्टार्टिंग में कुछ टाइम जो आपको लगेगी, बाकी फिर उसके बाद नहीं लगने वाली। AC की वर्किंग अच्छी है, एडास स्टिल बहुत बढ़िया काम करता है इसका, अपने आप ब्रेकिंग कर लेता है। उस चीज़ में मेरे को एक कमी लगी कि आपको क्या है, हमेशा पार्किंग में इसको डाल के और गाड़ी चलाने से पहले ही इसके ड्राइवर असिस्टेंस में जाके और इसको बंद करना पड़ेगा फॉरवर्ड कोलिजन को, क्योंकि ये जो ना उतना परफेक्टली काम नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ आप खुद से गाड़ी रोक रहे हो लेकिन फिर भी गाड़ी ये नहीं देख रही कि हाँ ड्राइवर लाइक ब्रेक ले रहा है, बट वो खुद से ही ब्रेक ले लेती है ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पे बड़ा इरिटेट करता है। तो इसलिए ये फीचर लाइक थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि यदि मैंने ऑफ कर दिया तो तब तक ऑन ना हो जब तक मैं ना चाहूँ। मर्सिडीज़ में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि एक बार आपने ऑफ कर दिया तो फिर वो वापस से ऑन हो जाता है, जैसे ही गाड़ी वापस से इग्निशन लाइक ऑन होता है ना, तो वैसे ही। तो ये एक है जिसको अगेन ठीक किया जा सकता है। तो आई थिंक ये परेशान नहीं करेगी टाटा के जो ओनर्स हैं उनको, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इरिटेट करती है। और काम की कहाँ है ये चीज़, हाईवे पे ठीक है आप ऑन करो उसको मैनुअली, बट ज़्यादातर चलना अपने को सिटी में ही होता है, तो वहाँ पे फिर ये दिक्कत ज़रूर से करती है। उसके बाद चारों ही सीट, मतलब ये 6 सीटर वेरिएंट, आप देखो 6 सीटर वेरिएंट है, और फ्रंट दोनों सीट्स देन रियर मिडल जो है दोनों सीट्स में आपको वेंटिलेशन मिल जाता है। और इसकी भी वर्किंग अच्छी है। यदि मैं ऑन करके दिखाऊं, अभी तक मैंने ऑन किया नहीं था क्योंकि नीड नहीं थी मेरे को। वैसे बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, बट फिर भी कूलिंग जो है अभी देखो टेम्परेचर मैंने कितना सेट किया हुआ है, 25-26 पे इतनी अच्छी कूलिंग है कि आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। सेम फॉर्च्यूनर में भी ऐसा ही, उसमें भी आप 25-26 पे रखते हो तो कूलिंग अच्छी आती है। बट बहुत सारी गाड़ियाँ जिनमें आप
20-22 पे भी रख लो ना तो भी कूलिंग नहीं फील होती। तो इस मामले में भी टाटा सफारी कम नहीं है। अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं और लेट्स सी कितना टर्निंग रेडियस है। और यहाँ पे क्वालिटी अगेन यार, टाइम के साथ कैमरा की जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, जैसी पहले थी वैसी ही आज है ना। बिल्कुल सब क्लियर दिखता है इसके अंदर। बस एक फीचर और आ जाए कि इसके अंदर रिकॉर्डिंग फीचर आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब चलिए थोड़ा मैं इस गाड़ी को ना लाइक थ्रोटल मोड में डालता हूँ, परफॉर्मेंस मोड में। ये देखो अभी अपने आप गियर चेंज कर रही है, मैं नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ऑलमोस्ट 3500 आरपीएम पे जाके 35 प्लस जा रही है, 35-38 के आसपास जा रही है। देन ये गियर चेंज कर रही है। सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं, टाटा सफारी हाई स्पीड पे जितनी स्टेबल है ना, मैं कह रहा हूँ ना स्कॉर्पियो एन उतनी स्टेबल है, ना XUV 700 उतनी स्टेबल है। चलो स्टेबल होगी, वो गाड़ियाँ होंगी स्टेबल, बट जो इसके टायर्स हैं, जिस प्रोफाइल के टायर्स हैं, जो सस्पेंशन है, जो कंफर्ट लेवल है ना, वो नहीं देगा कोई भी इस सेगमेंट में। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी टाइम के साथ मैं इसको जितना चलाऊंगा उतना आपके साथ फीडबैक शेयर करता जाऊंगा। अभी जो चीज़ें लगी मेरे को मैंने बता दी। मेन यदि मैं बताऊं तो इतने किलोमीटर गाड़ी चल गई है, 41,966 किलोमीटर्स, बट दिक्कत अभी भी कोई भी नहीं लगी। सिर्फ ये एक लाइक फ्रंट में जो ये है ना ब्लैक पियानो फिनिश, इसके अंदर ये है स्वेलिंग टाइप, बट उसके अलावा कोई और दिक्कत मेरे को नहीं लगी। सारी ही चीज़ें परफेक्ट है, कोई रैटलिंग नॉइस नहीं है, कोई सस्पेंशन नॉइस नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया है। बस टाइम के साथ सर्विस कराते रहो। तो अब इस चीज़ से ये तो मेरे को पता चल गया कि टाटा की गाड़ियाँ वो टाटा की गाड़ियाँ आज नहीं रही जिनको आप बोलते थे कि टाटा की गाड़ियाँ लाइक टाटा का जो बुढ़ापा है वो जल्दी आ जाता है। अब वो चीज़ नहीं है। इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, उससे ऊपर ही हो गए हैं 2 साल से, बट स्टिल गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, वेल मेंटेन्ड है और सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है। ओके जी, अब ये तो सारी कहानी थी कि जो लास्ट 42,000 किलोमीटर जिसने भी चलाई, जैसे भी चलाई, और उसके बाद जब मैंने चलाई तो मेरे को क्या कुछ चीज़ें फील हुई। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है गाड़ी ऑलमोस्ट पास कर चुकी है। जो कुछ एक कमियां थी मैंने आपको बता दी, बट उससे भी खास ये है कि अगले 6 महीने तक इस गाड़ी को मैं चलाऊंगा, तो उसमें मेरे को क्या चीज़ें अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, वो मैं टाइम के साथ शेयर करता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये तो कुछ आज की वीडियो में कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।